नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने आज देश की, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश की आधी आबादी के लिए बड़ी घोषणाएं की। 2027 के चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने महिलाओं के लिए अपना ब्लूप्रिंट सामने रख दिया। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और समाजवादी पार्टी की तमाम सांसद मंच पर साथ थे और स्त्री सम्मान समृद्धि योजना समेत कई घोषणाएं की गई। महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए आर्थिक सहायता देने का वायदा किया गया और ये भी कहा गया कि 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद इस पैसे को हर साल बढ़ाया जाएगा। महिलाओं की शिक्षा, ट्रेनिंग, मोबाइल और लैपटॉप जैसी सुविधाओं पर भी जोर दिया गया और ये भी कहा गया कि इंटरमीडिएट पास छात्राओं को लैपटॉप दिया जाएगा। साथ में साइकिल भी बच्चियों को स्कूल में मिलेगी। तो क्या बीजेपी के खिलाफ अब अखिलेश यादव ने महिलाओं को साधने के लिए अपना पासा फेंक दिया है, महिला वोट बैंक के लिए? इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं और क्योंकि आज आधी आबादी की बात हो रही है तो वरिष्ठ पत्रकार अंशु नैथानी जी से सोचा कि बात करें, आधी आबादी के प्रतिनिधि किस तरीके से इस घोषणा को देखते हैं, समझते हैं। अंशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दा स्वतंत्र पर। नमस्कार विक्रांत जी, पहली बार मुझे अपने इस प्रतिष्ठित चैनल पर बुलाने के लिए और पूरी उम्मीद है कि आपसे बात करके एक सार्थक चर्चा होगी आज। बिल्कुल अंशु जी, सबसे पहले क्योंकि आज जब अखिलेश यादव ने ये घोषणाएं की तो मैंने सोचा किसी महिला पत्रकार से समझा जाए, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही थी कि बीजेपी की सरकार 20, 30, 40,000 रुपए कैश देने की घोषणा कर सकती है, दे भी सकती है चुनाव से पहले। और अब अखिलेश यादव ने एक ब्लूप्रिंट सामने रखा। उन्होंने न केवल महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की बात की, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं की शिक्षा, ट्रेनिंग और बाकी चीज़ों पर भी सरकार ध्यान देगी। और मंच पर अखिलेश यादव के साथ उनकी पार्टी की तमाम महिला सांसद और पार्टी की तमाम महिला नेत्री भी बैठे हुए थे। किस तरीके से इस पूरी घोषणा को समझा जाए? जी विक्रांत जी, जो ये घोषणा उन्होंने की है, मैं इसको बहुत ही सकारात्मक रूप में देखती हूँ। हालांकि कई लोग ये बात करेंगे कि भाई फ्रीबीज देने से क्या होता है, इससे महिलाओं को क्या होगा, ऐसा तो बहुत जगह हुआ है। लेकिन मेरा मानना है कि जब महिलाओं के हाथ में पैसा आता है, उन्हें एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है, तो फिर देश और समाज के लिए बहुत सारे काम हैं वो हो जाते हैं। और ये जो है, आप इसको ये मत समझिए कि केवल उनको महिलाओं को पैसा दे करके आप कोई वोट के लालच में दे रहे हैं, ये चीजों को खरीद रहे हैं। उस पैसे से वो महिला जो एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस अपनी हासिल करती है, वो उसके पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए और पूरे समाज के लिए बहुत जरूरी है। मैं बिहार जैसे राज्य में रही हूँ और बहुत साल मैंने वहाँ रिपोर्टिंग भी की है। मैंने वहाँ देखा है कि भाई महिलाएं मतलब अपने थोड़े जेब खर्च के लिए या वो कुछ बिजनेस करना चाहती है, कुछ काम करना चाहती है, तो अपने पति पर या बेटे पर या किसी पुरुष पर आश्रित रहती है। लेकिन जब इस तरह की योजनाएं होती हैं तो उनको बहुत ज्यादा स्वाभिमान का एहसास होता है और उनको लगता है कि उनके हाथ में ये जो पैसा आया उन्होंने किसी से मांगा नहीं है और उसको वो अपने तरीके से खर्च कर सकती है। वो आगे उनकी मर्जी है कि वो कुछ कैसा भी करे। और जब ये पैसा आता है तो वो पैसा जो है वो जाता है तो इकोनॉमी में ही है। राहुल गांधी ने सबसे पहले ये बात की थी कि महिलाओं को पैसा देने की बात अगर याद हो तो पहले जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे वहीं से राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने ये बात शुरू की थी। और ये क्यों देना है महिलाओं को पैसा? क्योंकि वो इकोनॉमी में वो पैसा जब घूमेगा तो हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी। लेकिन इसके पीछे के उद्देश्य बड़े सार्थक होने चाहिए, बड़े कंसिस्टेंट होने चाहिए और लगातार होने चाहिए। ये वैसे नहीं होने चाहिए कि जो बीजेपी की सरकारें करती हैं, भाई लुभाने के लिए तो दे दिए उस समय, वोट लेने के लिए चुनाव के समय 10,000 20,000 और उसके बाद खाता बंद। क्या हुआ बिहार में? बिहार में महिलाओं के साथ धोखा हुआ। मैं यहाँ आपके ऑडियंस को बताना चाहती हूँ। वहां पर केवल वोट लेने के लिए एकदम रातों रात, मतलब वहां पर तो जिसे कहना चाहिए, अभी तो इन्होंने बहुत सही समय पर किया, अभी तो चुनाव बहुत दूर है, वहां तो चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी भाई। और उस दौरान उस बीच रुपए बांटे गए उस 10,000 की स्कीम के, और कुछ भी बिना कोई नियम देखे कि सबको बांटे गए और
और उसमें भी ये देख के बांटे गए कि भाई कौन से हमारे वोटर हैं उन तक पहुंचे, उन महिलाओं तक, नॉन वोटर तक ना भी पहुंचे। और उसके बाद क्या हुआ, कुछ ही महीनों में ये स्कीम पूरी चौपट हो गई। महिलाएं वहां पर विरोध कर रही हैं, गुस्सा कर रही हैं कि हमको ये 10,000 नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिले, आगे इस स्कीम का कुछ अता पता नहीं है। मतलब उनके साथ ये पूरी तरीके से धोखाधड़ी की गई। तो महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बात है कि नीयत आपकी सही होनी चाहिए। क्या हो रहा है, बाकी भी बीजेपी शासित राज्यों में जो लाडकी बहना योजना हो रहा है, एमपी में जो योजनाएं हो रही हैं, क्या किया जा रहा है? उसके बाद कह रहे हैं बजट नहीं है, हम पैसा नहीं दे सकते। तो ये गलत नीयत से काम नहीं होना चाहिए। अगर हो तो कंसिस्टेंसी के साथ हो। दिल्ली में भी आपने तो देखा, ये दिल्ली सरकार को कितना कवर किया, कितने समय के बाद इस स्कीम के लागू करने की बात हुई, और चुनाव के समय में कैसे, आप आज बताइए। इसकी घोषणा की दिल्ली सरकार ने, आज बकायदा कार्यक्रम किया और करीब 7 लाख महिलाओं ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाया है। और कहा जा रहा है कि केवल 17 लाख महिलाएं दिल्ली में पात्र हो सकेंगी। और मुझे आज भी वो याद है, दिल्ली चुनाव से पहले जो प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ था कि महिला दिवस से, जैसे ही चुनाव का नतीजा आएगा, महिला दिवस से आप सभी महिलाओं को, दिल्ली की सभी महिलाओं को 2500 रुपए देने का वायदा किया गया था। लेकिन चुनाव जीतते ही इफ एंड बट लगा दिया गया, लेकिन लगा दिया गया। तो उस लेकिन में दिल्ली की महिला आबादी, एक बड़ी महिला आबादी, उससे बाहर हो गई। बिल्कुल, मेरा यही कहना है कि ये छल छलावा नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, भाई कितना पैसा दीजिए, 2,500 दीजिए, 5,000 दीजिए, जरूर नहीं है कि आप 50,000 दीजिए, लेकिन कंसिस्टेंसी से दीजिए, ताकि उस महिला के पास एक वो हो कि वो कुछ सालों तक उससे लेकर के आत्मनिर्भर हो सकती है। स्वागत मैं करती हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी ने इस तरह का ऐलान किया है, और 40,000 तो बहुत अच्छी रकम होती है, जो महिला स्वाभिमान और उनके आत्मनिर्भर होने के लिए बहुत ये उम्मीद जगाती है। और आज आप कैसे भाई आधी आबादी को इग्नोर कर सकते हैं? राहुल गांधी जब पुणे में जाते हैं और छात्रों की गूंज कार्यक्रम करते हैं केवल लड़कियों के साथ, तो वो जिस तरह की समस्याएं बताते हैं कि महिलाओं के पास पढ़ लिख करके भी भाई काम करने की अपॉर्चुनिटी कितनी कम है, क्योंकि कितनी बाध्यता है उनके पास। पति, माँ बाप, भाई, सबको जवाब देना होता है, रात में देर घर नहीं पहुंच सकती है, बाहर होते हैं तो 10 तरह के उनके पास खतरे हैं, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। तो उसमें अगर राज्य सरकारें महिलाओं की मदद कर रही है, तो ये तो एक उनका, मैं कहती हूँ कि ये कर्तव्य है कि राज्य सरकारों को ऐसा करना चाहिए। और पार्टीज अगर ऐसी घोषणाएं करती हैं तो उसे करें और उसे पूरे तरीके से अनुपालन में लाएं, उसको धोखा ना बनाएं। और ये जो आपने बात कही, इसके अलावा जो मोबाइल फोन दिया जा रहा है और लैपटॉप दिया जा रहा है, ये भी महिलाओं के लिए बहुत, क्योंकि देखिए हमारे समाज में, हमारे देश में, हम भले ही शहरों में रहने वाली कुछ महिलाओं को जानते हो, लेकिन अभी भी 80%, 90% आबादी जो है ग्रामीण इलाकों में रहती है, दूर दराज के इलाकों में रहती है। वहां महिलाओं की जरूरतों को सबसे पीछे रखा जाता है। ये आज भी हमारे समाज में कि पूरे घर को खाना खिलाने के बाद बचा कुचा खाना वो औरत खाती है, कुपोषण का शिकार रहती है, माल न्यूट्रिशन का शिकार रहती है, उसके अंदर खून की कमी होती है, रक्त अल्पता के मामले सबसे ज्यादा भारत में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी लिस्ट में, सिस्टम में सबसे नीचे आती है वो महिला, कि भाई पहले बेटा खा ले, बेटी खा ले, सास खा ले, ससुर खा ले, पति खा ले, सब खा ले, जो बचा कुचा रहेगा नहीं रहेगा, न फल मिलेगा, ना उसे दूध मिलेगा, ना उसे विटामिन मिलेगा। तो वो जो वंचित तबका, देखिए हाशिए पर है आज भी महिलाएं, हम कितनी तरक्की की बात कर ले, ठीक है, समाज में जो प्रिविलेज्ड महिलाएं हैं बहुत आगे बढ़ी हैं, अच्छा है, कर रही हैं, लेकिन आज भी जो आदिवासी महिलाएं हैं, जो पिछड़े वर्गों की महिलाएं हैं, दलित समुदाय की महिलाएं हैं, गांव की घर की महिलाएं हैं, वो कहाँ से मोबाइल ले लेंगी? पैसा आएगा भी तो पहले भाई उसका पति लेगा, उसका बेटा लेगा, उसके बच्चे लेंगे। वो तो मोबाइल लेने के लिए वो तो लिस्ट में कहीं होगी ही नहीं, कहीं होगी ही नहीं। और कितनी आजकल जो चीजें हैं वो सारी मोबाइल में ही के द्वारा होती है, जैसे कई स्कीम पता चेक करनी हो, या पढ़ाई लिखाई से संबंधित बातें हो, या उसकी तरक्की के लिए बातें हो। तो ये मोबाइल अगर उस महिला के हाथ में आएगा तो सोचिए उसका कितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कितनी आत्मनिर्भर वो बन सकेगी। ये छोटी छोटी बातें देखने में लगती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बातें हैं। बिहार में मैंने ऐसी बुजुर्ग महिलाएं देखी जिनको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, उनके बेटे हैं, वो उनके सबको ही हैं, पर वो कहती है कि मुझे अपने बेटे के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ेगा, सरकार मुझे भाई ये वृद्धावस्था पेंशन दे रही है, चाहे वो 1,000, 2,000, 5,000, 500 कितनी भी हो। ये
एक बहुत बड़ी रकम है उनके स्वाभिमान के लिए, और ये चैनलाइज होती है पूरी इकोनॉमी के अंदर जाके। वो महिला क्या करेगी? वो महिला शराब खरीद के तो नहीं पिएगी, वो महिला कोई सिनेमा देखने तो उस पैसे से नहीं जाएगी, वो घर का कोई सामान खरीदेगी या अपने आत्मनिर्भर होने के लिए उस पैसे को खर्च करेगी जो इकोनॉमी में जाएगा। तो ये तो बहुत बढ़िया स्कीम थी, ये राहुल गांधी ये लाए थे कांग्रेस के जरिए इसको, और अच्छी बात है कि देखा देखी में और दलों ने भी इसको अपनाया है और कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात वही है विक्रांत जी, फिर कहूंगी नीयत सही होनी चाहिए। ये नहीं 2 महीने दिया, 4 महीने दिया, फिर नहीं दिया, फिर उनको ऐसे छत दया पे छोड़ दिया और फिर ऐसे कहा। दिल्ली में मैंने ये देखा, अपनी आंखों से देखा, जब महिलाओं को बस में टिकट फ्री किया गया तो कितनी नफरत महिलाओं से की गई। मैंने खुद देखा, जो पुरुष ड्राइवर थे वो बसें नहीं रोकते थे। आ गई ये मुफ्तखोर। अरे मुफ्तखोर किस बात का भाई? हम आधी आबादी जो देश के लिए कर रहे हैं और इतनी बाध्यताओं के बाद उसका आप नहीं चुका पाओगे। एक महिला जो घर में काम करती है, कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, खाना पकाती है, बच्चों को पालती है, कौन सा पैसा उसको मिल रहा है? उसके सारे हक है। ये तो सुप्रीम कोर्ट, ये तो कोर्ट बता चुके हैं कि घर में रहने वाली महिला तो भाई कम से कम नहीं तो 25,000 वो पाने की हकदार है। और आपने केवल उसको अगर मुफ्त बस में टिकट यात्रा दे दी, कोई उपकार नहीं कर रहे हैं आपके उस पे। बिल्कुल ये आपका टैक्स का पैसा है। अच्छी काम किया था आप पार्टी ने अच्छा काम किया था। हाँ, अच्छा काम किया था। और उसमें ड्राइवर और ये सब भी मैंने कई अपनी आंखों से देखा, नहीं रोकते थे। आ गई ये मुफ्तखोर औरतें चढ़ने के लिए। तो ये समाज हमारे दर्शक है पप्पू यादव जी, उन्होंने लिखा है कि औरत होना ही हमारे समाज की में बहुत बड़ी चुनौती है। और जी बात हमें लग सकती है अजीब, लेकिन बात उन्होंने बड़ी गहरी और बड़ी बोली है कि महिलाओं को जिस तरीके से, जब आप बता रही हैं अभी कि सरकार ने बस में ट्रैवल फ्री कर दिया, लेकिन ड्राइवर साहब को गुस्सा आता है जिनकी जेब से कुछ नहीं आता। हाँ, मैंने अपने कानों से सुना है और मैंने देखा है बस स्टॉप में खड़े होकर कि हम 3 औरतें खड़ी थी, ये तब की बात है, और वो रफ्तार से चला गया, हाथ दिया, उसने बस नहीं रोका। तो वो महिलाएं बोली, अरे देखो, मैंने तो उसका नंबर नोट करके ट्वीट भी किया कि आपने तो केजरीवाल जी दे दिया, लेकिन ये ड्राइवर कहते हैं कि आ गई मुफ्तखोर औरतें। तो ये मुफ्तखोर औरतें आपको सबक भी सिखाएंगी, इनका हक है ये, इनकी हकमारी मत कीजिए। राहुल गांधी जब बात करते, देखिए अगर आज हमारा जो भी 140-45 करोड़ का देश है, जनगणना तो नहीं हुई लेकिन एक रफ आइडिया तो है, मान के चले, तो उसमें 70 करोड़ महिलाएं तो है ना। 70 करोड़ की आबादी को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? ये बहुत बड़ी बात है। उनको आप एम्पावरमेंट किए बिना, अपने कंधे से कंधा लगा के उनको सामने ला के नहीं काम करने देंगे तो देश पिछड़ जाएगा। अगर आप देश को पिछड़े पर रहने देना चाहते हैं तो करिए, शौक से करिए, उन्हें घर में रखिए, उनको सिक्योरिटी मत दीजिए, उन्हें काम करने के मौके मत दीजिए। क्यों ऐसा होता है? पे पैरिटी के लिए क्यों अभियान चलाए जाते हैं? ये बहुत बड़ी बात है। ये अमेरिका तक में हुआ है। जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट बने थे तो उनकी टेबल पे जो पहला बिल आया था, जो उन्होंने साइन किया था, वो फेयर पे एक्ट था महिलाओं के लिए। औरतों को, आधी आबादी को समान काम के लिए समान वेतन। आज भी हमारे देश में क्या हो रहा है? कहने की बातें हैं समान है, लेकिन ये फैक्ट्रीज में, ये ऑफिसेज में औरतों के साथ काम वो पूरा कर रही हैं, पैसे नहीं मिलेंगे मर्दों के बराबर उनको। और लीडरशिप रोल में भी कहां पे महिलाएं? लीडरशिप रोल में 0। अरे भाई, हम खुद पत्रकार है, 25 साल हो गए हमें, हमने देखा, हम इतनी मेहनत से सब लोग, सब औरतें, कितनी टैलेंटेड औरतें हैं, वो डिजर्व करती हैं, लेकिन संपादक में के रोल में कितनी औरतों को आपने देखा? बिल्कुल। कितने लीडरशिप रोल में देखा है? अगर आ भी गई तो पुरुष, भाई आप जैसे कम ही होंगे, मानेंगे नहीं, महिला बॉस को स्वीकार नहीं करेंगे, विद्रोह कर देंगे उसके खिलाफ, कई लांछन लगा देंगे, कुछ भी कर देंगे। बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे समाज ने ये इतना स्टीरियोटाइप बनाया है कि महिला के लिए तरक्की करना एक पुरुष से दुगना उसके लिए मेहनत उसको लगती है। महिला 2 जॉब करती है, ये आप समझ लीजिएगा। अगर वो 9 to 5 ऑफिस में करती है तो 9 to 5 जॉब खत्म करके 6 बजे जब वो घर में घुसती है तो 6 से 10 वो घर की जॉब करती है, और फिर रात को सोती है, सुबह उठती है तो सुबह 5 बजे से 9 बजे तक फिर वो घर की जॉब करती है। 3-3 शिफ्टों में काम करती है औरत। ये मर्द करके दिखाएं जरा। मैं कोई फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई मर्दों के खिलाफ नहीं हूँ, बहुत अच्छे मर्द हैं समाज में, बहुत कोऑपरेटिव, बहुत आगे बढ़ाते हैं महिलाओं को, बहुत मदद करते हैं, लेकिन
ये सच्चाई मानिए, ये घरों में ऐसा होता है। भाई नौकरी करके आदमी भी दफ्तर से घर आएगा, औरत भी दफ्तर से घर आएगी, चाय बनाने कौन जाएगा किचन में? मोस्टली औरत जाएगी, थक के काम करके तो वो भी आ रही है। लेकिन ये समाज का एक स्टीरियोटाइप है, फिर भी वो औरत कर रही है। करने के बाद वो इंदिरा नूई भी बन रही है, करने के बाद वो इंदिरा गांधी भी बन रही है, करने के बाद वो हर चीज हक ले रही है, वो फाइटर पायलट भी बन रही है, वो सब कुछ कर रही है, वो आपसे ज्यादा काम कर रही है। भाई औरत को तो जन्म के समय ही फाइट करके आना पड़ता है ना। राहुल गांधी उस दिन क्या बता रहे, मतलब 4% से ज्यादा पिटिसाइड, मतलब कोख में मार देने का रेट है हमारे देश में। कोख में लड़कियों को मार दिया जाता है, आप तो पैदा ही नहीं होने दे रहे हो उनको। तो वो तो पैदा होने के लिए संघर्ष कर रही है, उनका तो संघर्ष पैदा होने से ही शुरू हो जाता है। पैदा हो गई तो जिसके अगर घर में पहली लड़की है, दूसरी हो गई तो उसके बाद ताने उस औरत को भी, माँ को भी और बेटी को भी, और लड़के के साथ क्या व्यवहार होता है। ये कितनी हमारी सोसाइटी डेवलप कर गई है। चलो अब कम भी हुआ है, लेकिन हम जब जाते हैं राजस्थान जैसे राज्यों में, हरियाणा जैसे राज्यों में, अब वहां देखिए क्या है, रेशो क्या है। शादी करने के लिए दूसरे राज्यों में लड़कों को जाना पड़ता है, अपने घर की बेटियों को मार रहे हैं, वो मार देते हैं। पंजाब में क्या होता है। तो औरतों को तो जन्म लेने के लिए भी संघर्ष करना है। तो मेरा कहना बात को मैं इतना भटकाऊं नहीं, बात यह है कि इसको सरकारों का दान ना समझा जाए, कोई उपकार ना समझा जाए। ये महिलाओं का कई सदियों से ये हक है जो उनको दिया जा रहा है। और अगर आप महिलाओं को ये हक दे रहे हो, ये 40,000 रुपए दोगे, ये मोबाइल दोगे, ये लैपटॉप दोगे, वो समाज को 4 गुना लौटा के देंगी। मैं ये आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ। किसी पुरुष को दोगे तो शायद एक डबल वापस आए कि ना आए, लेकिन एक औरत को आप कुछ दोगे तो समाज को उसका 4 गुना वापस मिलेगा, ये गारंटी है। एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से औरत चलती है, तो अच्छा कदम है, होना चाहिए। एक और आज बाबा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने जो अपनी एक नई योजना शुरू की, महिलाओं को 60 साल से ऊपर की उम्र की महिलाओं को फ्री बस ट्रैवल उन्होंने शुरू किया है। लेकिन 60 साल से ऊपर, अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि महिलाओं के लिए बस ट्रैवल फ्री रहेगा। हमने देखा था दिल्ली में भी महिलाओं के लिए बस ट्रैवल फ्री था, जिसकी आपने बताया, अभी बात की, लेकिन उसमें बाद में कई तरह के इफ बट लगाए, इस नई सरकार ने लगा दिए। और उत्तर प्रदेश में भी, पहले दिल्ली में, यूपी बिहार, कोई भी अगर दिल्ली में भी रह रहा है उसके पास वोटर आईडी कार्ड, अब बाहर वालों को नहीं, मतलब मैं नोएडा में रहती हूँ, मैं नोएडा में रहती हूँ, हाँ मैं नोएडा में रहती हूँ, मैं दिल्ली में बस में यात्रा करूंगी तो मुझे फ्री नहीं मिलेगा। मतलब मैं वहां की, मैं वहां औरत में, मतलब ऐसे ऐसे देखिए, ये लोगों को पता नहीं है किस किस तरीके से अधिकारों से वंचित किया जाता है। ये चालबाजियां समझनी चाहिए। और आप जो बता रहे हैं भाई, हैरानी की बात है। अब 60 साल की महिलाएं कितना बाहर जाएंगी, पहले ही समझ लीजिए आप। 60 साल तो सेवानिवृत्ति की हमारे देश में होती है ना उम्र। अब 60 साल की महिला बुजुर्ग होगी, कितना वो बस में ट्रैवल करेगी, पहले ही आप समझ गए। तो उनको देना ना देना, ये सरकार क्या कर रही है? खाली मतलब नाम दिखाने के लिए। अरे देना है सब महिलाओं को दो, नहीं तो मत दो। और एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, थोड़ा सा अब इसके पीछे की पॉलिटिक्स पर बात करना चाहूंगा। क्या ये इस तरह के जो घोषणाएं अखिलेश यादव ने की है, क्या महिला वोटर्स के जहन पर, युवा महिला वोटर्स के जहन पर इसका असर पड़ता है? इसका कोई जहन पर उनके सोचते हैं वो कि अगर ऐसा हुआ तो ये होगा? क्या वोटिंग पर भी इसका असर पड़ेगा? पड़ता है विक्रांत जी, इसका असर पड़ता है। अगर सरकार जो है सही नियत से कर रही है, सही इरादे से कर रही है, तो इसका असर पड़ता है। मैं इसका उदाहरण फिर बिहार से समझाना चाहूंगी, क्योंकि मैंने वहां रिपोर्टिंग की है। बिहार में कई वर्षों तक नीतीश कुमार ने अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी खड़ी की, महिलाओं की कॉन्स्टिट्यूएंसी, महिला वोटर। बिल्कुल नीतीश, ये आपको मानना पड़ेगा, कई सालों से। और वो इतनी पक्की कॉन्स्टिट्यूएंसी है कि महिलाएं, आज नीतीश कुमार जब वो हटे तो रो रही थी कि हमारे अभिभावक हट गए। नीतीश कुमार ने उन महिलाओं को बहुत प्यार से सहेजा, संभाला। उन्होंने जब कहा शराबबंदी कर दो, औरतों ने कहा कर दी। आज चले जाइए बिहार में, चाहे बाकी सारी कितनी भी चीजें वहां ध्वस्त हो, जो भी हो, पुलिस में सबसे ज्यादा महिलाओं को वहां पर नौकरी मिल रही है। महिलाओं को वो बहुत वहां पर फायदे मिले हैं।
महिलाओं के लिए बहुत स्कीम चलाई गई हैं और नीतीश कुमार ने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपने लिए तैयार किया। ऐसे नहीं कि उनको लालच देके सिर्फ चुनाव के समय, उस समय जब ये 10,000 की स्कीम चुनाव के समय देने की बात हुई थी, तो मुझे बहुत पता है, मेरी बहुत वहां लोगों से बात हुई थी पावर कॉरिडोर्स में भी, नीतीश कुमार इतना खुश नहीं थे कि उस समय ये रेवड़ी बांटी जाए सिर्फ चुनाव के समय। उनका कहना है कि ये सतत प्रक्रिया चलती है, ये उसको ढंग से होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उनको बिल्कुल अच्छा लगा होगा कि बाद में ये सारी चीजें बंद कर दी। और खैर उनके साथ तो धोखा ही हुआ, उनके नाम पे चुनाव लड़ा, महिलाओं ने वोट दिए, सब कुछ हुआ और उनको आपने कुर्सी से उठा के फेंक दिया। तो बात यहाँ ये बताने की है कि ये वोटों में तब्दील होता है और महिलाओं ने नीतीश कुमार की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, जो साइकिल उन्होंने बांटी 10 साल पहले, और उसके बाद वो जो लड़कियां जब वोट देने लायक हुई, जवान हुई, बड़ी हुई, उनका ब्याह भी हुआ, उनको 10वीं 12वीं कॉलेज सब में उनको जो कक्षाओं में स्कूलों में जाने के लिए साइकिल, पैसा, पोशाक, ये सब मदद मिली, वो बहुत खुश हुई। क्योंकि देखो घर वाले तो मैंने आपको जो ही बताया कि लड़की को तो पीछे, तू क्या करेगी साइकिल लेके, भाई लेगा, तू क्या करेगी नया कपड़ा लेके, भाई लेगा, चल तेरे को मतलब गांव में स्कूल है, अगर गांव में अगर 8वीं के बाद 10वीं के बाद स्कूल नहीं है तो चलो घर बैठो, हम नहीं भेजेंगे इतने दूर। तो जब अब 25,000 अगर नीतीश कुमार दे रहे थे तो घर वाले को भी लालच हुआ, चलो 12वीं पढ़नी है, कॉलेज पढ़ना है, 25,000 मिलेगा, बेटी को भेज दो, आगे भी भेज दो, दूसरे जिले में भी भेज दो, 25,000 आएगा। ये बहुत बड़ी बातें होती हैं, ये हमें देखने में छोटी बातें लगती हैं, लगता है लालच दिया जा रहा है, ये लालच नहीं है। उन महिलाओं से पूछो, उन लड़कियों से पूछो जिनको ये आत्मविश्वास मिला उस पैसे से, उस मदद से, उस स्कीम से, अगर वो सही नियत से और सही तरीके से चलाई गई। तो बिहार में ये लंबे समय तक सही तरीके से स्कीम्स चलाई गई, लड़कियों को मदद मिली, लड़कियां आगे बढ़ी। एक समय ये बहुत बिहार के विकास की तस्वीर होती थी, साइकिल में जाती हुई लड़की, बिल्कुल, और विदेश तक के अखबारों में वो छपी और वहां हुआ है सच्चाई में। तो आप एम्पावरमेंट करोगे, लड़कियों का एम्पावर करोगे, तो वो आपको आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना किसी चीज में, उसे हम वोट बैंक भी कहेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट की उन्होंने, उनका विश्वास जीता, उनका प्यार जीता, तो वो आपको हमेशा जुड़ेगा और वो महिलाएं हमेशा देंगी वोट, चाहे नीतीश कुमार कभी किसी भी हालात में रहें। तो ये आपको ग्रो करनी पड़ती है कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये नहीं जी चुनाव आ गया दे देंगे रेवड़ी फिर बंद कर दी, धोखा मत कीजिए। वो और अगली बार आके कहेंगी, अब तो बिहार में कई महिलाएं कहती हैं हम दूसरी बार तो कभी नहीं देंगे मोदी जी को और बीजेपी को, कभी नहीं देंगे, धोखा करते हैं। तो आपको ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपको विश्वास जीतना पड़ता है और ये वोटों में तब्दील होता है, बिल्कुल तब्दील होता है। ये वोटर्स बहुत बड़ी संख्या में मैंने देखा कि नीतीश कुमार के हुए, और अब मुझे लग रहा है ये कांग्रेस में, और यही डर है कि राहुल गांधी जिस तरह उनका महिलाओं के बीच उनकी एक पैठ बढ़ रही है, जो उनका कॉन्फिडेंस महिलाओं का, उनको आप देखिए अब वो छात्रों के गूंज कार्यक्रम में जाते हैं, एक बड़ा छोटा सा दृश्य है, जिस तरह से लड़कियां उनके इर्द गिर्द हैं, कितने वो लग रहा है कि किसी अपने भाई, किसी अभिभावक के, किसी पिता के साथ है। एक लड़की ने तो कहा भी कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, रिया हीरो ने लगा कहा कि मुझे लगा कि जैसे मैं अपने पिता के साथ बात करती हूँ। जी, एक बच्ची ने, छोटी बच्ची ने चूम लिया राहुल गांधी को, तो ये हाँ, बहुत चूम बड़ी लिया। बात है, बिल्कुल। और कितना उसमें सहजता है, कितनी सहजता है कि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि ये हमारा नेता हमारे भाई जैसा, हमारे पिता जैसा है। तो वो आप कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट करते हो जो आज राहुल गांधी कर रहे हैं। इसका फल अभी नहीं मिलेगा 1 साल में, लेकिन कांग्रेस याद रखे 4 साल में, 5 साल में उसको ये कॉन्स्टिट्यूएंसी फायदा देगी वोट में। वोट बैंक क्रिएट कर दिया आज राहुल गांधी ने, और यही डर इनको लग रहा है। लेकिन बीजेपी क्या करती है, खाली नाम लेगी। भाई महिला आरक्षण क्यों नहीं दिया आपने, क्यों लिमिटेशन का आपने उसके अंदर लगा दिया प्रावधान? इतनी नीयत साफ होती तो उसी नंबर में आप दे देते, बिल्कुल दे देते कि नहीं दे देते? अपनी पार्टी में पहले लेकर आइए, आप दीजिए ना, उतने मंत्री बनाइए। आप बताइए, आप मुझे बताइए, मुझे तो पता नहीं है यूपी में कितनी महिला मंत्री है, बिहार में कितनी महिला मंत्री, एमपी में कितनी महिला मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट में तो पता है कि 7 ही हैं, तो लगा लीजिए क्या परसेंटेज है। आप कर लीजिए ना अपनी पार्टी में, भाई 22 राज्य और यूटी में तो आपकी ही सरकार है, केंद्र में आप ही की सरकार है, आप ही दिखा दो। कांग्रेस के ऊपर हर चीज के लिए बोलोगे कितना और औरतों को आगे बढ़ाते हैं। अरे भाई, उन्होंने तो देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दे दी। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी उनकी पार्टी की अध्यक्ष और उनके पार्टी की कमान लंबे समय तक रही।
प्रियंका गांधी को भी एक रोल मिला हुआ है और भी महिलाएं रही। मैं कोई कांग्रेस की बड़ाई या कुछ नहीं करी, कमियां कांग्रेस में भी है। मैं मानती हूँ कि बहुत लीडरशिप रोल की वहां भी कमी है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है महिलाओं के लिए, मेरे को कोई क्लीन चिट नहीं देगी, लेकिन सवाल तो उसी से होंगे जो सत्ता में है। सत्ता में हो। ज्यादा तो आपके पास है नंबर, और जब आप क्यों नहीं सत्ता दे में रहे हो? तब कांग्रेस से भी सवाल होते थे, बिल्कुल। होते थे। हाँ बिल्कुल, एक अंतिम सवाल और जानना चाहूंगा अंशु जी कि 2024 के चुनाव में जो देश के चुनाव हुए थे उसमें उत्तर प्रदेश ने बड़ा भारी झटका दिया बीजेपी को, और मोदी जी की सरकार जो बनी वो 240 पर आकर रुक गई। अब जो है सामने 27 का चुनाव है। पिछले कुछ दिनों में जैन जी बड़ा आंदोलन चला, राहुल गांधी का छात्रों की गूंज चला, राहुल गांधी और अखिलेश यादव अपना पीडीए आंदोलन चला रहे हैं, लगातार वो जोड़ते जा रहे हैं। अब महिलाओं के लिए इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने घोषणाएं की हैं। साथ में राम मंदिर की चोरी, वो भी हर सनातनी के घर जहन में एकदम घर करके बैठा हुआ है। खास तौर पर महिलाएं उस चीज को लेकर बड़ी आहत है। तो क्या इन सब चीजों को देखते हुए योगी आदित्यनाथ की परीक्षा भी इस बार पहले के मुकाबले बहुत मुश्किल होने जा रही है? बिल्कुल, बहुत बहुत वाजिब और बहुत सही सवाल आपने विक्रांत जी उठाया आपने, और इसका लिटमस टेस्ट बांकीपुर चुनाव में हो चुका है। हाँ, नितिन नबीन की जो सीट, कभी हारते नहीं थे, वो बीजेपी का गढ़, वहां पे उन्होंने सब पोस्टर लगा लिए, हिंदू मुस्लिम सब कुछ कर लिया, लेकिन वहां महिलाओं ने खुद ये कहा, मैंने बाइट देखी है, सुनी है, वो कह रहे हैं कि भाई इन्होंने तो हमारी आस्था से खिलवाड़ कर दिया, राम मंदिर का चढ़ावा चोरी कर दिया, हमको तो अब इन पे कोई विश्वास ही नहीं है, जब भगवान के नाम पर ये झूठ बोल सकते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। दो फैक्टर मैं कह रही हूँ उस देश में अभी काम कर रहा है। एक जेनजी आंदोलन, लोगों में ये बहुत दुख है कि भाई हमारे बच्चों के साथ अन्याय हो गया, हमारे बच्चे मर रहे, आत्महत्या कर रहे, शिक्षा इन्होंने बर्बाद कर दी, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जो पर्चे होते हैं वो लीक हो जाते हैं, वो बहुत गुस्सा है जेनजी आंदोलन से। वो लोगों में, सिर्फ जेनजी में नहीं, उनके पेरेंट्स में भी है। और दूसरा ये राम मंदिर चढ़ावा चोरी, बहुत गुस्सा है, खास तौर पर महिलाओं में इसको लेकर बहुत गुस्सा है कि हमारी आस्था के साथ आपने खिलवाड़ किया, बहुत महिलाएं बोल रही हैं। तो ये चीज तो जो वहां पे एक दिख गया ना, जिसे कहते हैं ट्रेलर दिख गया, तो पिक्चर वो पूरी दिख जाएगी यूपी में। और राम मंदिर तो भाई यूपी में ही है। अब भाई कितना भी योगी जी कहें कि हमारी गलती नहीं है, ये तो भाई दिल्ली से हुआ, पीएम ने डिसाइड किया, ये तो आरएसएस के लोग थे। अब भाई योगी जी ने तो कोशिश की कि भाई मंच भी शेयर किया चंपत राय के साथ, उन्हें दूर कर दिया, सब कुछ किया, लेकिन आपने भी क्या किया? कौन सी एसआईटी बिठाई, उसकी जांच में क्या हुआ? आपने दोषियों को दंड दे दिया। आपके ही राज्य में हुआ ना ये इतना बड़ा गड़बड़ घोटाला। आप भी बच नहीं पाएंगे केवल केवल ये कह के कि हम सीधे तौर पर नहीं हैं। तो राम मंदिर चोरी मामला, ये तो सजा दे दी भगवान राम ने ही, अयोध्या तो हरवा दिया ना आपको। तो ये अयोध्या हरवा दिया तब, जबकि चढ़ावा चोरी की बात भी सामने नहीं आई थी, अब तो चढ़ावा चोरी की बात सामने आ रही है। तो ये याद रख लें कि बड़ा मुश्किल होगा, और खासतौर पर महिलाएं इस आस्था के मामले में तो उनका दिल बहुत दुखा है, और मुझे लगता है बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंशु जी, आप हमारे साथ जुड़ी, चर्चा में शामिल हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। जी